क्या नाम है साहब आपका? एक तो ही जय गुरुदेव। ये मेरा नाम नहीं, एक तो ही ऊपर वाला जय गुरुदेव जो मेरे गुरु हैं। अगर हम बात करें सतलोक आश्रम की, तो आज सतलोक आश्रम में कैसे आना हुआ आपका? मेरा सतलोक आश्रम में, हालांकि मेरे फेसबुक के ऊपर सतलोक आश्रम के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, फॉलो है, मैं पोस्टें वगैरह डालता हूँ। राजपाल जी जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। लास्ट ईयर भी आने वाला था, तो मेरा कहीं प्रोग्राम था तो मैं बाहर चला गया। अभी फिर ऐसा कुछ योग जमा, तो मैंने कहा था राजपाल जी से कि कभी उधर चलना हो तो अपन चलेंगे। मैं भी एक बार जाके देखना चाहता हूँ, क्योंकि कबीर साहब से को जो भी फॉलो करता है, जो भी, तो उनको नमन है। क्योंकि सबसे पहली बात, उनको समझना ही नामुमकिन है। लोग समझते ही नहीं कि कबीर साहब क्या बोलते हैं, गुरु गरीब साहब क्या कहते हैं, रविदास जी क्या बोलते हैं, या नानक जी क्या बोलते हैं। क्योंकि ये सब लोग मानव कल्याण की बातें करते हैं। रामपाल जी के बारे में भी मैंने सुना, कुछ किताबें मेरे को, मैं कहीं जा रहा था कार से, तो कुछ लोग आ गए, तो उन्होंने गिफ्ट में मेरे को ऐसी देवी चौराहे पे खड़ो के बाबा जी ये ले जाओ। तो मैंने उनको कुछ अध्ययन किया, पढ़ा उनको। जैसे कि आपने बताया कि आपके फेसबुक पे भी संत जी के अनुयायी जुड़े हुए हैं। संत जी के अनुयायियों ने आपको बुक भी दी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित। वो बुक आपने पढ़ी भी, तो बुक को पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी के बारे में आपने क्या जाना है? सदा ये होता है कि हर व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, लेकिन उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी हमेशा उसके साथ चलती है। जितना बड़ा इंसान होगा, जितने बड़े फॉलोअर्स होंगे, उतना ज़्यादा ही उसको पनिशमेंट मिलेगा। जब आपके कहने का मतलब है कि इंसान जब सत्य के मार्ग पे चलता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सच है, बराबर हकीकत है ये बात। गुरु नानक देव को भी परेशानी का सामना पड़ा, कबीर साहब को भी, रविदास जी को भी सामना करना पड़ा, जितने भी सदगुरु हुए, यीशु मसीह को भी उस चीज़ का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें, है ना, उनको सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इनका भला हो और कल्याण हो। और आज जिन्होंने सूली पे चढ़ाया वही लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। इस संसार का जो सबसे परम सत्य है, पूरे संसार का जो सबसे परम सत्य है, जिन लोगों ने भी, जिन संतों को, जिन महात्माओं को सूली पे चढ़ा दिया है, बाद में उन्हीं की फोटो लगा के और उनके चरण धो धो के पिए, उनसे पंथ चला दिया और उनके नाम दिया और उनके नाम की रोटी खाते रहे। ये परम सत्य है। क्योंकि जिन्होंने नुकसान पहुंचाया वो जानते थे कि वो गलत हैं, वो जानते हैं कि वो गलत हैं, उन्होंने गलत कर्म किए हैं और हमने बंदे को सूली पे चढ़ाया है। तो जब भी ऐसा होता है तो लोग पश्चाताप के लिए फिर उसकी पूजा करने लगते हैं और फिर उसी से मांगते हैं कि मेरा भला कर। एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसा कि शाकाहारी पत्रिका जय गुरुदेव जी के द्वारा लिखी गई है, उसके पेज नंबर 51 पर एक भविष्यवाणी का जिक्र किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अवतार आ चुका है और 20 वर्ष का हो चुका है। संत जी के अनुयायी उस भविष्यवाणी को संत रामपाल जी महाराज के ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भविष्यवाणी की गई थी उस समय संत रामपाल जी महाराज की उम्र भी 20 वर्ष थी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो जन्म है 8 सितंबर 1951 को हुआ था। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो गुरु महाराज ने बोला वो अंतर्गामी है, और जो किया है तो बराबर सत्य होगा, वो उसमें वैसा ही है और वो सच बैठ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी सच मार्ग पे चलेंगे, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सच मार्ग पे हम जब भी चलते हैं, सब लोगों के लिए सेवा में जाते हैं, तो उनकी तकलीफ़ें हमको झेलना होती है। जैसे कहीं न कहीं जो जय गुरुदेव जी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर फिट होती है, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई संत नहीं है जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल तो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी रामपाल जी महाराज ही हैं और मेरा सौभाग्य कि मैं इस जगह आ गया और इस जगह आके मैंने प्रसादी भी ग्रहण की। तो ये सद्गुरुओं का खेल है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम किस सद्गुरु के पास चले जाएंगे या कहाँ कौन मिलेगा, हम कहाँ प्रसादी लेंगे या कहाँ पे क्या है, ये सब निर्धारित होते हैं पूर्व। और कैसे भाई इन्होंने मेरे को, मैं कहीं और जा रहा था, इनका फ़ोन आया तो मैंने कार को पलटा दिया, है ना। मैं राहू के आगे निकल गया, तो फ़ोन आया कि वो बाबा जी के यहाँ चलना है, तो मैंने कार पलटा दी। मैंने ये भी नहीं बोला मैं कहीं जा रहा था यार, मैंने कहा चलो आज ये काम कर ही लेते हैं, सब काम छोड़ो, है ना। हकीकत बात बोल रहा हूँ। मैंने आके बताया कि मैं तो यार राहू निकल गया था, उन्होंने बोला कि मैंने आधे घंटे में आ रहा हूँ, मैंने कार पलटाई और वहाँ पे आ गया फ़ोन, चलो गाड़ी में बैठ गया। तो ये क्या है कि ये पूर्व निर्धारित हैं सब, हमारे मेरे सोचने से कुछ नहीं हो रहा है कि हाँ निर्धारित, हाँ वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन ये सद्गुरुओं के खेल बड़े अजीब हैं।
ये समझना नामुमकिन है किसी के भी। हम तो बस जाके प्रार्थना कर सकते हो, आप लोग मांग सकते हो कि ऐसा करो मालिक, लेकिन वो क्या करेगा, कैसा करेगा, वो तो सब वही जानता है कैसे होता है।